हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गर्म किए जाने पर निम्न में से कौन बहुत आसानी से CO2 मुक्त करता है? विकल्प ए Na2CO3, विकल्प बी CaCO3, विकल्प सी MgCO3 और विकल्प डी K2CO3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुपरमाणुक आयन की, बहुपरमाणुक बहुपरमाणुक आयन। अब बहुपरमाणुक आयन का अर्थ क्या हुआ? ये देखिए, कॉमन आयन क्या है सब में? CO3 है। तो ये बहुपरमाणुक आयन है, इसमें कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, यानी कि ये बहुपरमाणुक आयन है। तो हम बात करें CO3 2- की। तो बहुपरमाणुक आयन के लिए तापीय स्थायित्व होता है, बहुपरमाणुक आयन के लिए तापीय स्थायित्व, ये बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है ध्रुवण के। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है ध्रुवण के। अब ध्रुवण क्या होता है? तो ध्रुवण यहाँ पर होता है धनायन द्वारा धनायन द्वारा ऋणायन का धनायन द्वारा ऋणायन ऋणायन का विरूपण ऋणायन का विरूपण। अब देखिए, ध्रुवण होता क्या है? तो ध्रुवण यहाँ पर हमारे पास में समानुपाती होता है ऋणायन आकार के और व्युत्क्रमानुपाती होता है धनायन आकार के। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होगा धनायन आकार के, धनायन आकार, और जो ये है समानुपाती होगा ऋणायन आकार के, ऋणायन आकार ऋणायन आकार के ये समानुपाती होगा। तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में जो यहाँ पर आयन दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से आयन है। तो देखिए, यहाँ पर एक तो हमारे पास में है सोडियम प्लस आयन, सोडियम प्लस। दूसरा हमारे पास में है कैल्शियम 2+। इसके बाद में हमारे पास में है मैग्नीशियम 2+। और उसके बाद में हमारे पास में पोटेशियम प्लस। अब यदि हम यहाँ पर ये देख लें कि कौन सा धनायन सबसे छोटे आकार का है, तो उसमें ध्रुवण सबसे अधिक होगा, और जिसमें ध्रुवण सबसे अधिक होगा उसका तापीय स्थायित्व सबसे कम होगा, और तापीय स्थायित्व यदि सबसे कम है तो उसमें से CO2 आसानी से मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम इसको धनायन आकार के रूप में, यहाँ पर धनायन के क्रम में, धनायन के आकार के क्रम में यदि जमाए इनको, धनायन का आकार। तो बच्चों हमें पता है कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो हमारे पास में फर्स्ट ग्रुप जो है उनके धनायन का आकार बड़ा होता है, जो सेकंड ग्रुप के धनायन है उनके आकार से। यानी कि हमारे पास में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होगा, यहाँ पर ये कैल्शियम, यहाँ पर ये मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम 2+, और यहाँ पर ये कैल्शियम 2+। अब हमें पता है कि जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धनायन का आकार बढ़ता है, यानी कि ये कैल्शियम+2 अधिक बड़ा होगा। उसके बाद में देखें यहाँ पर, अब इसके बाद सोडियम और पोटेशियम की बात करें, तो सोडियम और पोटेशियम में वापस से वही, जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धनायन का आकार बढ़ेगा, यानी कि सबसे बड़ा धनायन यहाँ पर होगा पोटेशियम, उससे छोटा सोडियम। और हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम फर्स्ट ए समूह के हैं, तो ये दोनों इन दोनों से तो बड़े ही होंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आकार होगा इनके धनायन का। तो यदि अब हम यहाँ पर इनके ध्रुवण का क्रम लिखें, ध्रुवण, तो देखिए ध्रुवण सबसे अधिक कौन करेगा? जो सबसे अधिक छोटे आयन का, सबसे छोटे आकार का आयन होगा। यानी कि यहाँ पर ध्रुवण का जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा, मैग्नीशियम+2, फिर कैल्शियम+2, फिर सोडियम प्लस, और फिर पोटेशियम प्लस। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम, यहाँ पर जो मैग्नीशियम+2 है हमारे पास में, इसका सबसे अधिक ध्रुवण हो रहा है। यानी कि इसके, ये जो आयन है, इसके साथ जो कार्बोनेट होगा, इसका तापीय स्थायित्व सबसे कम होगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 का तापीय स्थायित्व, तापीय तापीय स्थायित्व तापीय स्थायित्व सबसे कम होगा, तापीय स्थायित्व निम्नतम होगा, निम्नतम। यानी कि ये आसानी से यहाँ पर CO2 मुक्त करेगा जब इसको गर्म किया जाएगा। इसको यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया को लिखे हम, तो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? यहाँ पर जब इसको गर्म किया जाएगा
यानी कि हम बात कर रहे हैं MgCO3 की, MgCO3। तो इसको जब गर्म किया जाएगा तो ये यहाँ पर हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये यहाँ पर CO2 आसानी से निष्कासित होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में विकल्प सी होगा, ये हमारा सही विकल्प यहाँ पर होगा। विकल्प सी हमारे पास में सही उत्तर होगा। इससे बहुत आसानी से CO2 गैस मुक्त हो जाएगी, क्योंकि इसका तापीय स्थायित्व निम्नतम होगा ध्रुवण उच्चतम होने के कारण। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।